हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। चलेगा, आप सभी लोगों ने एक प्रोग्राम के बारे में जरूर सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो आज के बाद में आप कभी भूलोगे भी नहीं। आप सभी के सामने लिखा हुआ कि सर नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, जिसका दूसरा नाम क्या है, RKSK प्रोग्राम। कि सर RKSK की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। और ये कब आया था, कब लॉन्च हुआ था, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस जो है प्रोग्राम के अंतर्गत। तो यदि आपको RKSK का दूसरा नाम पूछे तो नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम के नाम से भी हम इसको जो है वो जानते हैं। चलेगा, वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे कि ये सर कब लॉन्च किया गया था, क्या इसका उद्देश्य था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे जो यहाँ पर काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे हम RKS के नाम से जानते हैं। ठीक है, किशोर, किशोर का मतलब क्या होता है? एडोलोसेंट के लिए आता है, बिल्कुल। तो बात करते हैं सबसे पहले लॉन्च कब हुआ था। 7 जनवरी सन 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, इस प्रोग्राम को। और बताते हैं कि सर इसका की प्रिंसिपल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये किसके लिए लाया गया ये प्रोग्राम। तो बात करते हैं कि सर ये प्रोग्राम लाया गया था एडोलसेंट पार्टिसिपेशंस के लिए। इसके लिए एडोलसेंट पार्टिसिपेशन के लिए जो है वो लाया गया था। साथ के साथ लीडरशिप, इक्विटी एंड इंक्लूजन, जेंडर इक्विटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द अदर सेक्टर एंड देन द स्टेक होल्डर। कि सर ये की पॉइंट्स किसके लिए था? जितने भी अडोलसेंट जो प्रोग्राम, अडोलसेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर उनके अंदर अडोलसेंट के अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, यस या नो, इक्विटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, कोई जेंडर की जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि मेल को ये चीज मिलेगी, फीमेल को ये चीज मिलेगी। इस चीज का जो है वो पार्टिसिपेशन होना जरूरी था, प्राइवेट सेक्टर की बात करें चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। इस प्रोग्राम का जो अदर नेम आया वो क्या था? इस प्रोग्राम का नाम था नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, इसका नाम क्या था? नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, आरके इसका दूसरा प्रोग्राम था। अब बात करते हैं सर इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य था कि हम न्यूट्रिशन को इंप्रूवमेंट करें। क्या करें? जो हमारा न्यूट्रिशन है उसको इंप्रूवमेंट करें। सेकंड उद्देश्य क्या था? इंप्रूविंग सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूवमेंट कर सके, क्योंकि अभी रिसेंट के अंदर अबॉर्शन ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए यहां पर सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है वो ध्यान रखें। देन एनहांस करें कि ये आपकी नॉर्मल हेल्थ को, ऐसा नहीं कि बीमार वाले व्यक्ति को हम क्या करें, बढ़ावा दें, नहीं। एनहांस का मतलब बढ़ाना है हमें जो है मेंटली हेल्थ को। देन प्रिवेंटिंग करना है इंजरी एंड वायलेंस को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फिजिकली वायलेंस आप करते हैं, ठीक है, इंजरी हो जाए, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, प्रिवेंशन करना है, कोई भी इंजरी या वायलेंस ना हो, कोई भी हिंसा जो है वो ना हो। देन प्रिवेंटिंग ड्रग एब्यूज। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मल्टीपल क्या लेते हैं दोस्तों, दवाइयां लेते हैं, ठीक है, और वो ड्रग एब्यूज हो जाते हैं। ये इसका मेन उद्देश्य माना गया है, जो आपको याद रखना है। क्लियर है? ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना है, सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ावा देना है, मेंटली जो है एनहांसमेंट करना है, देन यहां पर इंजरी और वायलेंस को प्रिवेंट करना है, और ड्रग एब्यूज को प्रिवेंशन करके रखना है। सर टारगेट ग्रुप यहां पर कौन कौन थे जहां पर उनको रखा गया? कि सर कितने साल के लोगों को यहां पर रखा गया? आप बता रहे हैं कि एडोलसेंट एज जो है वो इतने से इतने साल के बच्चों के लिए जो है वो लागू गई। सबसे पहले एडोलसेंट हेल्थ जो ग्रुप है वो 10 से 14 ईयर और 15 से 19 ईयर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो एडोलसेंट जो हेल्थ है, ठीक है, उसके लिए जो एज ग्रुप है कितना, 10 से 14 ईयर है और 15 से 19 साल है, विद द यूनिवर्सल कवरेज। यानी कि सभी जगह, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर, यूनिवर्सली कवरेज हो, वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर जो है इस एज ग्रुप के अंदर, चाहे वो मेल हो सकता है, चाहे वो फीमेल हो सकता है। क्लियर है? चाहे वो गांव के अर्बन शहर में रहे, चाहे वो रूरल एरिया के अंदर रहे, चाहे वो स्कूल जाए, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल, मतलब चाहे वो स्कूल ना जाए, क्योंकि हमें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। चाहे वो शादीशुदा हो, मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, ठीक है। देन वनरिएबल हो या अंडर सेवरल हो। वनरेबल, ठीक है, कोई बीमारी से ग्रसित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ठीक है? तो इस कंडीशन के अंदर इन सभी टारगेट ग्रुप्स को रखा गया और ये 10 से 14 साल की उम्र या 10 से 15 से 19 साल की दोनों एज ग्रुप को रखा गया। ये यूनिवर्सल है, मेल फीमेल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, शहर और गांव के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? मैरिड और अनमैरिड में, स्कूल गोइंग और जो है आउट ऑफ स्कूल है, उनके अंदर कोई डिफरेंशिएशन इसी टारगेट ग्रुप को रखा गया था इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है। सर क्या स्ट्रेटेजी थी इसकी? स्ट्रेटेजी थी कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन करना। आप बहुत सारे लोग कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, कम्युनिटी के अंदर कौन-कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका इंटरवेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? जिसके अंदर पीयर एजुकेशन, पीई जिसे आप बोलते हैं, एजुकेशन होना चाहिए अपने ग्रुप के अंदर। देन एएचडी, ठीक है? क्वार्टरली एडोलसेंट हेल्थ डे होना चाहिए। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? जो है हर 3-3 महीने के ऊपर जो है वो देखने को मिले। एडोलसेंट एंड वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मैंने आपको बताया था वो। देन मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम एमएचएस, इसको जो है स्ट्रेटजी के अंदर लाया गया। फैसिलिटी बेस्ड इंटरवेंशन किया गया और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करी एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर। तो ये जो आपको ये स्ट्रेटजी है वो याद रखनी है, ये कम्युनिटी बेस है और एक है फैसिलिटी। कम्युनिटी के अंदर ये सारी चीजें चलती है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड, मेंस्ट्रुअल जो है वो हाइजीन स्कीम, देन क्वार्टरली एडोलसेंट हेल्थ डे, देन फैसिलिटी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड हमें करवानी है एडोलसेंट के अंदर फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स के द्वारा, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर AFHC। देखो यहाँ से आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इनकी फुल फॉर्म से बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इनकी फुल फॉर्म के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर आरकेएस के प्रोग्राम क्या है, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है। इसी तरीके के डेली आपको हम जो है कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो देते हैं और आप सब लोगों का मन लगा रहता है। ओके, कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हर एक प्रोग्राम आपको डेली करवा दिया जाएगा और आप अपना सिलेक्शन श्योर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।